बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी है। इसे मेरा मशवरा समझ लें, राय समझ लें या नसीहत समझ लें, कुछ भी समझ लें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, बल्कि जो भी सुनने वाला है उन सब का फ़ायदा है। अच्छा दोस्तों, जब भी आप रोड क्रॉस करें या रेलवे लाइन क्रॉस करें तो कोशिश करें कि सही तरह दाएँ बाएँ देख के जो है ना वो रोड क्रॉस करें, क्योंकि आजकल जो है ना इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप रोड क्रॉस करें तो आप पूरे ध्यान और पूरी तवज्जो से रोड क्रॉस करें। और ख़ास तौर पे जब दिन का टाइम होता है, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त कोशिश करें कि पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो जो है ना वो रोड पे रखें। और अगर आपके साथ ख़ास तौर पे कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है तो फिर तो ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अमूमन बच्चे और बूढ़े जो है वो आराम से रोड क्रॉस करते हैं, वो तेज़ी से नहीं कर सकते। तो कोशिश करें जब बिल्कुल रोड पे कोई भी ना हो, मतलब अभी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल या जो भी आ रही है कोई चीज़ वो दूर हो, तो फिर आप रोड क्रॉस करें, क्योंकि हमारी इसी बेध्यानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जान का ख़तरा लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप कोशिश करें कि एक छोटी सी आप कोशिश करेंगे तो उससे आप एक्सीडेंट से और बहुत सारे ख़तरों से बच जाएंगे। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर के नज़दीक ही बिल्कुल इस तरह का वाक़या हुआ है। तो मुझे जो है ना अभी वो वाक़या बिल्कुल ताज़ा 2 दिन पहले हुआ है, तो मुझे इतना वो अभी तक वो सारा वाक़या मेरे ज़हन में है। तो मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर अच्छी बात किसी के साथ शेयर की जाए और उसमें से अगर कोई आपको पॉइंट या कोई एक चीज़ भी अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है या आप उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो फिर मेरे बात कहने का ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि अगर अच्छी बात आपको पता है तो वो सबके साथ शेयर करें। हाँ जी, अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जो है ना वो पूरी देखा करें, ताकि आपको सही तरीके से फिर मज़ा भी आए और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि जो मैं चीज़ बताना चाहती हूँ वो पूरी वीडियो देख के ही फिर आपको समझ आएगी। चलें जी, आज मैं आपको आउटफिटर की सैर करवाती हूँ। आज मैंने जाना था बाज़ार, तो फिर मैंने कहा चलें सबसे पहले मैं आउटफिटर जाती हूँ और फिर उधर से ना आपको आज क्योंकि सेलें लगी हुई हैं आजकल में, तो फिर मैंने कहा चलें आपको सारे जो भी उधर लगे हुए हैं ड्रेसेस वगैरह वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर बच्चों के भी होते हैं, जेंट्स के भी हैं, लेडीज़ के भी हैं, बच्चों के भी हैं, और शूज़ और कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं। चलें मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हमारे शहर में ये सिर्फ़ एक ही शॉप है आउटफिटर्स, और क्योंकि हमारा शहर छोटा सा है तो इसलिए ये एक ही है और ये कैंट एरिया में है। तो हालांकि मैं निकली तो अपनी तरफ से जल्दी थी, लेकिन फिर भी निकलते निकलते जो है ना मुझे नाश्ता करवाते तो काफ़ी देर हो गई थी, और तकरीबन मैं 12 बजे निकली थी। और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ हो गई थी। हालांकि रात को बारिश वगैरह हुई थी तो मौसम उससे काफ़ी बेहतर हो गया था। ये था कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन धूप फिर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो इन्होंने सेल लगाई हुई थी और सेल अच्छी लगी हुई थी। ये जो कुर्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे 1990 में थे, यानी कि तकरीबन 2000 की रेंज में थे। ये लॉन के कुर्ते थे और एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं थे, ये सिर्फ प्लेन कुर्ते थे बस, मतलब प्रिंटेड कुर्ते थे, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं थी इन पे, लेकिन अच्छे स्टाइलिश बने हुए थे। और दूसरी बात यह कि इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। ये ब्रोशिया की शर्ट्स थी, ये भी काफ़ी नाइस लगी हुई थी। अच्छा, ये इन्होंने ना डिफरेंट प्राइजेस की लगाई हुई थी। ये वाली जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है ये, और ये ऑफ वाइट जो है ये थी लगी हुई मेरे हाल में 2200 में लगी थी। और ये ऑफ वाइट का ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। अच्छा, इस दफ़ा मैंने इनके देखे हैं कि इनकी बैक साइड पे ना काफ़ी काम हुआ था। जो एम्ब्रॉयडरी वाले थे ना उनकी बैक साइड पे काफ़ी काम हुआ था, और फ्रंट पे जो था ना बस लाइट सा काम हुआ था। और ये इनकी लाइनिंग वाले हैं ये कुर्ते। ये रेड वाला जो था ये भी आई थिंक 23 में था कि 24 में था, और ये जो ब्लैक वाला था ये भी इसी प्राइस में था। और ये वाला था ये एम्ब्रॉयडर्ड था, तो ये लगा हुआ था 2800 में। और ये भी जो था मैरून में, हाँ मैरून सा कलर था, बड़ा प्यारा इसका कलर था। ये वीडियो में सही कलर नहीं आ रहा है। ये भी इसी प्राइस रेंज में था, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, और ये सारे भी इसी प्राइस रेंज में हैं। अच्छी इन्होंने सेल लगाई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा रश था। और इन्होंने कुछ 30%, कुछ 20% और कुछ 10%, और जो 50% थे वो इनके बड़ी जल्दी सेल हो गए थे। वो भी काफ़ी अच्छे इनके लगे हुए थे, लेकिन उसमें चंद एक ही रह गए थे। और ये वाला जो कुर्ता था ना ये भी इन्होंने 1990 का लगाया हुआ था। ये सिंपल लॉन का कुर्ता था बस, लेकिन इनका कपड़ा जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। जो एम्ब्रॉयडरी वाले थे वो एक्सपेंसिव थे, वो तकरीबन 3000 के थे, मतलब सेल में भी 3000 के थे। और कुछ जो थे 28, 27, जैसा ये भी एम्ब्रॉयडरी वाला है ये भी जो है ना 28 में था।
और आई थिंक ये वाला भी था, और ये ब्लू में और ये येलो में, ये भी इसी रेंज में थे। वैसे इनकी जो है इनके पेज पे आप देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना कम लगाए हुए हैं पेज पे, इन्होंने कम कुर्ते लगाए हुए हैं। खुद जाके जो देखने में मज़ा आता है ना, वो पेज देखने में मज़ा नहीं आता। मैंने भी जो है ना ऑनलाइन इनके चेक किए थे, लेकिन उस तरह मुझे मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चले मैं जाके ना खुद देखूँगी, क्योंकि खुद जाके चीज़ ज़रा देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से पसंद की जाती है। और वैसे भी वाकई जब मैं उधर जाके गई हूँ तो उधर काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, बल्कि काफ़ी रीज़नेबल लगे हुए थे। पेज पे तो जो इन्होंने लगाए हुए थे वो एक्सपेंसिव लगे हुए थे। कुछ उन्होंने चंद कुर्ते लगाए हुए थे जिनकी प्राइसेस जो थी ज़्यादा मुझे लगी थी, लेकिन खुद जाके जो मैंने देखी हैं उनकी प्राइसेस ठीक थी। अच्छा, ये वाला जो इनका ब्लैक था ना, ये अच्छा बना हुआ था। ये इसका फ्रंट है, और जो इसकी बैक है ना, ये वाली इसकी बैक है, और बैक पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये भी अच्छा लग रहा था। ये वीडियो में पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी आई थिंक 28 में था, और ये ऑफ वाइट जो था ये भी 26 में था लगा हुआ। अच्छा, इनकी सेल के अभी मेरे ख्याल में 2 वीक्स रहते हैं। मैंने पता किया था 2 वीक्स अभी रहते हैं, तो अगर किसी ने लेने हुए तो वो फिर जाके अभी ले सकता है, क्योंकि जे डॉट की जो सेल है वो ख़त्म हो गई है। वो उन्होंने थर्सडे को उनका लास्ट डे था, उन्होंने ख़त्म कर दी है। और अभी जो है बोनेंजा की लगी हुई है, और ये इनकी लगी हुई है, एथनिक की लगी हुई है। अच्छा, ये वाला जो कुर्ता था ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। ये 1990 में लगा हुआ था, लेकिन सिर्फ इसका कलर बहुत लाइट था। और ये जो था ना, मेरी बेटी साथ थी, मैंने उसको दिखाया तो वो कहती है ये बहुत लाइट कलर है, फिर उसने इसलिए नहीं लिया था। ये वाला जो था ये भी बहुत प्यारा था, ये भी 1990 में लगा हुआ था। अब ये जो 2-3 मैं आपको दिखाऊंगी ना यहाँ पे, ये 1990 में लगे हुए थे और काफ़ी नाइस थे। और ये जो लगे हुए हैं ये शॉर्ट कुर्ते में लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो लगे हुए हैं ना कुर्ते, ये शॉर्ट स्टाइल में लगे हुए हैं, ये भी बड़े नाइस थे। ये ऑफ वाइट वाला, ये वाला जो कुर्ता था ना, ये भी बड़ा प्यारा लगा हुआ था। और ये जो था ये शॉर्ट में नहीं था, ये नॉर्मल थी इसकी ना, ये फुल प्राइस पे लगा हुआ था। आई थिंक ये 3200 का था या 400 का, कुछ इस तरह था ये, लेकिन ये फ़्रेश में थे इसलिए ये एक्सपेंसिव लगे हुए थे। परफ्यूम पे भी इनकी डिस्काउंट लगी हुई थी 60-90 में, और कुछ 18-19 में, कुछ 50-90 में लगी हुई थी, और अच्छी लगी हुई थी। अगर किसी को चाहिए तो जाके अभी ले लें। अच्छा, यहाँ पे हमने पेमेंट कर ली है, और अब हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमने ना बॉयज़ वाला एरिया और गर्ल्स वाला एरिया जो है ना, वहाँ से कुछ लेना है। तो फिर अब हम वहाँ जा रहे हैं। इनके आई थिंक 4 फ्लोर बने हुए हैं। एक पे इनका अनस्टिच है, एक पे इनके जेंट्स हैं, और एक पे जो है इनके ये रेडीमेड हैं। और गर्ल्स और बॉयज़ का जो एरिया है ना वो इकट्ठा है, मतलब एक साइड पे बॉयज़ के हैं और एक साइड पे गर्ल्स के। अब ये जो ऊपर हम जा रहे हैं ना, इसकी राइट साइड पे जो है ये गर्ल्स वाला सेक्शन है, ये सारा गर्ल्स का सेक्शन है। और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये सारा अब आगे बॉयज़ का सेक्शन है। और ये काफ़ी खुला बना हुआ है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी खुला बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा है बना हुआ। रश बहुत ज़्यादा था, नीचे के एरिया में ज़्यादा था, ऊपर जो बच्चों का एरिया था उधर इतना ज़्यादा रश नहीं था, बस चंद देखते थे बंदे। तो अब हम देखते हैं बॉयज़ के, आपको दिखाते हैं कि बॉयज़ की क्या क्या वैरायटी है। अच्छा, ये जो शॉर्ट्स लगी हुई हैं ना, ये इन्होंने 1100 में लगाई हुई हैं, बड़ी प्यारी लगी हुई हैं। और ये जो शर्ट्स हैं इनकी डिफरेंट प्राइस है, कुछ जो हैं 590 में, और ज़्यादातर जो हैं वो 890 में लगी हुई हैं।
लेकिन काफ़ी अच्छी लगी हुई थी और डिज़ाइन भी बहुत इनके प्यारे थे और जो थी ना फ्रेश बिल्कुल लग रहे थे। इन्होंने जो डिस्काउंट पे भी लगाए हुए थे ना काफ़ी प्यारे लगे हुए थे। शॉर्ट्स अलबत्ता जो है ना वो मुझे थोड़ी सी महंगी लगी हैं क्योंकि शर्ट्स की प्राइस कम थी और शॉर्ट्स की जो थी ना वो ज़्यादा थी। शॉर्ट्स ज़्यादातर जो है ना 1100 में और कुछ 1300 में लगी हुई थी। चंद एक थी जो लगी हुई थी आई थिंक 700 में लगी हुई थी। अब ये जो शर्ट्स लगी हुई हैं ये लाइनिंग में और ये जिस रेड है, ये वाली रेड है और एक दो हैं ये येलो है, ये सारी जो हैं ये 790 में और 590 में लगी हुई थी। शूज़ की भी वैरायटी थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा सैंडल जो थे वो कम थे बच्चों के लगे हुए, शूज़ वगैरह जो थे वो ज़्यादा लगे हुए थे। अब ये शर्ट भी जो थी ना, ये वाली शर्ट ये आप देख सकते हैं ये 890 में लगी हुई हैं और कुछ 690 में लगी हुई थी। अच्छा गर्ल्स का भी इसी तरह ही था, उनकी भी प्राइजेज़ ऐसी ही थी तकरीबन जो शर्ट्स की थी, बल्कि गर्ल्स की ये गर्ल्स का एरिया है। गर्ल्स की जो लगी हुई थी वो मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी हैं। ये जो है ना बड़ी बच्चियों की लगी हुई हैं, जैसे कि 12-13 साल तक की बच्चियों की यहाँ पे लगी हुई हैं। छोटी बच्चियों की उधर दूसरी साइड पे लगी हुई हैं, बिल्कुल इसके सामने करके एरिया में लगी हुई हैं। और यहाँ पे जो है ना बड़ी बच्चियों की लगी हुई हैं तकरीबन 5-6 साल से लेकर तो 10 साल तक या 13 साल तक बच्चियों की। शर्ट्स नज़र आ रही हैं ना ये 890 में थी और कुछ जो थी कुछ 790 में लगी हुई थी। इस एरिया में जो लगी हुई थी अच्छी लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स, और कुछ जो नई आई थी वो महंगी लगी हुई थी 1500 में या कुछ इस तरह लगी हुई थी। और यहाँ पे इनकी वॉचेस वगैरह, कैप्स और बैग्स लगे हुए थे, उसके अलावा बैंड थे और इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पे इनके शूज़ और सैंडल वगैरह लगे हुए थे, इन पे भी डिस्काउंट था। ये भी काफ़ी जो था ना रीज़नेबल था, अच्छे लगे हुए थे। और वैसे भी जो ब्रांड की चीज़ें शूज़ हैं स्पेशली वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट भी थे। और यहाँ पे जो है ना छोटी बच्चियों की लगी हुई थी, चंद माह की बच्चियों की और कुछ 2 साल 3 साल तक की बच्चियों के लगे हुए थे। और ये सारा जो था ना ये न्यू था, इस पर कोई सेल नहीं थी लगी हुई। अच्छा इन्होंने नीचे जो है लेडीज़ के कपड़े भी और यहाँ जो बच्चों के कपड़े भी हैं ना, इन्होंने कुछ विंटर के बीच में मिक्स किए हुए थे, उन पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी। वो भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे लेकिन वो थोड़े बहुत रह गए थे। तो अगर किसी को चाहिए तो वो विंटर के कपड़े भी इनसे मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अमूमन इसी तरह ही करते हैं कि जब सेल लगाते हैं तो बीच में थोड़ा सा हिस्सा जो है ना विंटर स्टफ़ का भी रख देते हैं, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं या किसी ने अगर लेना हो तो फिर वो यहाँ से ले सकते हैं। चलें ये थी मेरी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपने मेरी ज़रूर देखनी है, उसमें भी कुछ स्पेशल चीज़ है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।